हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2CAD। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा स्केच मॉड्यूल में आर्क, एलिप्स और स्प्लाइन कमांड के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था स्केच मॉड्यूल में लाइन, रेक्टेंगल और सर्कल कमांड के बारे में और उसके सब टाइप्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट करता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से अब मुझे फोल्डर में जाना होगा, तो मैं जाके सिलेक्ट करता हूँ पहले ये। ओके, तो ये मैं वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट कर दिया, इसे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट हो गई। अब मैं न्यू पे जाके स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और एक नाम देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका नाम दिया था SM0001, तो इसे मैं देता हूँ SM123002। इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्केच मॉड्यूल में मैं एंटर कर गया। अब इसमें 3 कमांड है, आर्क, एलिप्स और स्प्लाइन। आर्क में आप देखते हो तो 3 पॉइंट, टेंजेंट, एंड आर्क है, सेंटर एंड एंड्स, 3 टेंजेंट आर्क है, कोसेंट्रिक आर्क है और कोनिक आर्क है। ओके, एलिप्स में जाते हो तो एक्सिस, एंड्स, एलिप्स, सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स, 2 टाइप की एलिप्स इसमें है और एक स्प्लाइन। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आर्क से। आर्क में मैं सिलेक्ट करता हूँ 3 पॉइंट आर्क। ओके, तो इसमें क्या है कि मुझे आर्क के 3 पॉइंट डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और फिर मुझे एक तीसरा पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक आर्क बनेगी। ओके, ये आर्क बन गई। फिर सेकेंड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे है सेंटर एंड एंड्स। इसमें सबसे पहले मुझे आर्क की सेंटर डिफाइन करनी पड़ेगी और फिर उस सेंटर के रिस्पेक्ट में हमें 2 इन पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ये फर्स्ट पॉइंट और फिर एक सेकेंड पॉइंट मुझे लेना होगा, तो फिर ये आर्क बन जाएगी उस सेंटर के रिस्पेक्ट में। ओके, थर्ड आप देखते हो तो ये 3 टेंजेंट। 3 टेंजेंट में क्या है कि मुझे 3 लाइन लेनी होगी, उसके बाद फिर उस तीनों लाइन के टेंजेंट के रिस्पेक्ट में ये एक आर्क जनरेट करेगा। जैसा कि मैं एक लाइन यहाँ पे लेता हूँ, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। ओके, ये हो गया थर्ड लाइन। अभी मैं अगर 3 ये आर्क सेलेक्ट करता हूँ, 3 टेंजेंट, तो मैं अगर ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ फिर दूसरा लाइन ये सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ये जो आर्क बन रही है वो दोनों लाइन के टेंजेंट पे बन रही है। अब मुझे तीसरा लाइन सेलेक्ट करना होगा, तो ये आर्क जाके कंप्लीट होगी। तीसरा लाइन में ये सेट करता हूँ, ये आर्क कंप्लीट हो गई तीनों लाइन के टेंजेंट में। ठीक है, फिर आप देखते हो तो कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक के लिए में क्या है कि अगर आपका पहले से कोई सर्कल या आर्क बना हुआ है, तो अगर आप कोसेंट्रिक आर्क सेलेक्ट करते हो तो कोसेंट्रिक आर्क सेलेक्ट करने के बाद ये हमें जो पहले से आपका सर्कल या आर्क बना हुआ है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तब ये जो कोसेंट्रिक आर्क है वो जो पहले आप सेलेक्ट किए हो सर्कल, उसके सेंटर को ये अपना सेंटर लेके और फिर उसी के रिस्पेक्ट में एक हमें इन पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पे ये आर्क बनी हुई थी, उसे मैं सेलेक्ट किया, तब उसका सेंटर ये खुद ही ले लिया। अब हमें इसके सिर्फ इन पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, तो ये कोसेंट्रिक आर्क बन जाएगी। अब ये देखिए ये जो आर्क बनी है, इस आर्क का सेंटर और इस आर्क का सेंटर, दोनों का सेंटर सेम ही है। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कोनिक। कोनिक में क्या है कि हमें पहले 2 पॉइंट डिफाइन करने पड़ते हैं और फिर उस दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक कोन के शेप में ये आर्क बनती है। ये दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक कोन के शेप में आर्क बनेगी। आप किसी डायरेक्शन में भी इसे बना सकते हो। ओके, फिर है यहाँ पे इलिप्स। इलिप्स में आप देख सकते हो 2 टाइप की इलिप्स हैं, एक्सिस इन इलिप्स, सेंटर एंड एक्सिस इलिप्स। एक्सिस इन इलिप्स में क्या है कि हमें इलिप्स के 2 एंड्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। आप स्ट्रेट लाइन में ले सकते हो या किसी एंगल पे भी ले सकते हो। फिर ये 2 एंड्स के रिस्पेक्ट में ये इलिप्स खुद ही बन जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे सेंटर एंड एक्सिस इलिप्स। तो इसमें पहले हमें इलिप्स के सेंटर को डिफाइन करना होगा और फिर उसके एक इन पॉइंट को। ये सेंटर हो गई और इस सेंटर के रिस्पेक्ट में आपको इन पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। एक या तो
आप लॉन्ग इंड्स आप डिफाइन कर सकते हो या शॉर्ट इंड्स भी डिफाइन कर सकते हो, तो उसके रिस्पेक्ट में इलिप्स बन जाएगी। ये मैं शॉर्ट इंड डिफाइन किया, अभी मैं एक लॉन्ग इंड डिफाइन करता हूँ, ये लॉन्ग इंड्स हो गए इसके, अब इसके रिस्पेक्ट में इलिप्स बन जाएगी। ओके, ये दो इलिप्स के हो गए। अब ये है स्प्लाइन कमांड। स्प्लाइन में क्या होती है कि आप कोई जिगजैग लाइन बना सकते हो किसी भी डायरेक्शन में और मिस कर्व के साथ। जैसे मैं ये फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो खुद ही कर्व ले लेगी। ओके, थर्ड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो उसके रिस्पेक्ट में खुद ही ये कर्व लेगा, और ये कर्व जो है वो जो मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, उसके रिस्पेक्ट में ये कर्व खुद ही बनता जाएगा। अब जैसे भी कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो। तो ये हो गई स्प्लाइन कमांड। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को फिलेट, चेम्फर और ये टेक्स्ट कमांड के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे AutoCAD क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे। ओके, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये है मेरा कांटेक्ट नंबर। इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये है मेल आईडी, आप अपने जो भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी फीडबैक हो, आप मेल कर सकते हो मुझे या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।